हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एमविद आरवी परिवार पे। यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस के अनुसार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं को आज हम लोग पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसकी एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं कब प्रारंभ हुई थी, कितनी थी, इनके बारे में जान लेते हैं। ये सारणी जो है, ये सारणी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी तो 1951 से 1956 तक चली थी। उसके बाद में दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। जब तीन पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, तीन पंचवर्षीय योजना चलने के बाद में आपको ध्यान है कि तीन वर्ष का क्या हो गया था, 3 वर्ष का यहाँ पर योजना अवकाश हो गया था। कैसे इसको याद करते हैं, देखो प्रत्येक में 5-5 जोड़ते हैं। प्रत्येक में सबसे पहले आपको पहली याद रखनी है। क्या सबसे पहले आपको पहली याद रखनी है? देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको पहली पंचवर्षीय योजना याद रखनी है 1951 से 1956 के बीच में, है ना। 1951 से 1956, फिर आगे 5 जोड़ोगे 56 से 61, 61 से 66, ये जोड़ लोगे 5 61 तक हो गया। जब 3 पंचवर्षीय योजना हो जाए उसके बाद में 3 साल का योजना अवकाश कर देंगे। तो 66 से 69 3 साल हुआ, 3 साल योजना अवकाश हो गया। उसके बाद 69 तक कंप्लीट, और फिर 69 से 74 और 74 से 78, फिर ये 2 साल हुए, 2 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। और 2 पंचवर्षीय योजना होने के बाद में फिर 2 साल का गैप हो गया, फिर 2 साल का योजना अवकाश हो गया। 78 से 80 2 आई, फिर 2 योजना अवकाश हो गया। उसके बाद 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 आई। उसके बाद फिर 2 का अवकाश, 90 से 92, फिर 2 का क्या हो गया, योजना अवकाश हो गया। उसके बाद में कंटिन्यू आप 5-5 वर्ष जोड़ते जाएंगे। यह याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा योजना अवकाश कब कब रहे। आपको योजना अवकाश याद रहेंगे ना, तो आप प्रत्येक में 5-5 जोड़ करके उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को आसानी से याद कर सकते हो। पहली जो योजना अवकाश रहा था वो 1966 से 1969 3 साल का रहा था। दूसरा जो रहा था वो 1978 से 80 के बीच में रहा था। और जो तीसरा था 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश रहा था। तो ये 3 योजना अवकाश आपको मद्देनजर रखना है। हम बात करेंगे सबसे पहले योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो इसके योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रश्न पूछता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। यहाँ पर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ये राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या, तो राष्ट्रीय विकास जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका जो अंतिम स्वरूप होता है, अंतिम रूप से जो इसको लागू करते हैं वो कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी यह कब, इसकी अवधि क्या थी, तो 1951 से 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि उपयोग। क्या था, कृषि विकास। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वह था कृषि का विकास करना। और किस मॉडल पे, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका आंसर आ जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सी सिंचाई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। ये सभी परियोजना ये पहली पंचवर्षीय योजनाओं में लागू की गई थी। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। इसकी अवधि क्या थी, 1956 से 1961 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे। किस मॉडल पे आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था औद्योगिक विकास करना। क्या, इसका प्रमुख उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो कार्य क्या हैं,
इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गपुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। कब? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो यह जिसकी जो अवधि थी वह थी 1961 से 1966 के बीच में, और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि दोनों, यानी कृषि और उद्योग ये दोनों जब आएंगे। देखो पहले में क्या था? कृषि, दूसरे में क्या था? उद्योग, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में दोनों आ गए थे, कृषि और उद्योग। इन दोनों का प्रमुख विकास करना था, यह इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था, है ना। बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे बात करते हैं सबसे असफल योजना थी। यह क्या थी? यह सबसे असफल हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और 1966 ईस्वी में क्या हो गया था? सूखा पड़ गया था। इसलिए इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था, और इसके बाद में वर्षीय योजना चलाई गई थी। क्या? एक वर्षीय योजना चलाई गई थी। ये 3 साल चली थी 1966 से। कब? 1966 से 1969 के बीच में 3 साल जो था यह ये पहला योजना अवकाश रहा था। आगे देखेंगे योजना अवकाश। देखो क्या कहा था? योजना अवकाश। जो यह योजना अवकाश था, जो पहला योजना अवकाश हुआ था, यह 1966 से 1969 के बीच में हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया, और 3 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष एक क्या हुआ था? वार्षिक योजना चलाई गई थी। क्या हुआ था? कि वार्षिक योजना चलाई गई थी। आगे बढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की थी तो इसका कार्यकाल क्या था? 1969 से 1974 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक थी। बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पूछा जाता है कि बैंकों का जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है यह किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो आपका आंसर आना चाहिए चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे बात करेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। जो पाँचवीं थी इसकी जो अवधि थी वह थी 1974 से 1978। गरीबी उन्मूलन, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन था। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका उत्तर आएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। और यह जो योजना थी, यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। पूछा जाता है कि वह पहली योजना कौन सी थी जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो यह थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्या है? दूसरा। इसके बाद में क्या हुआ था? दूसरा योजना अवकाश आ गया था। क्या? दूसरा योजना अवकाश आ गया था। और जो दूसरा योजना अवकाश आया था यह मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई थी। आगे देखो, आगे चलेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। आगे क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि थी वो क्या थी? 1980 से 1985। क्यों? क्योंकि 1978 से 1980 के बीच में योजना अवकाश हो गया था। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वह चली थी 1980 से 1985 के बीच में। इसी में नाबार्ड की स्थापना, पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 अगस्त 1982 ईस्वी को की गई थी, यानी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, करा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1985 से 90 के बीच में रहा था। इसमें इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना था। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाला समिति द्वारा हुई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। तीसरा योजना अवकाश जो रहा था वह रहा था 1990 से 1992 के बीच में। तीसरा जो योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में रहा था। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब थी? तो इसकी अवधि थी 1992 से 1997 के बीच में, और उसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विकास हुआ था। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो
शुरुआत की गई थी वह की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल था वह 97 से 2002 के बीच में था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 2000 से 2007, यानी 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का उद्देश्य रखा गया था। बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि थी वह 2007 से 2012 थी और इसका प्रमुख उद्देश्य तीव्रता एवं समावेशी विकास करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह 2012 से लगा कर 2017 तक चली थी और इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। क्या था? सतत विकास। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।